अंधी लड़की और वफादार बकरी। ये कहानी एक अंधी लड़की की है जो दुनिया को तो नहीं देख सकते थे मगर लोगों के रवैये ज़रूर महसूस करते थे। वो अपनी खाला के घर में रहते थे जहाँ उसे हर वक्त ताने सुनने पड़ते थे। मगर उसी घर में एक बकरी भी थी जो आहिस्ता आहिस्ता उस अंधी लड़की की सबसे बड़ी दोस्त बन गई। फिर एक दिन उस वफादार बकरी ने उस लड़की की जान बचा ली। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या होने वाला था, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटे से गांव में एक अंधी लड़की जिसका नाम अक्सा था, वो अपनी खाला के साथ रहती थी। वो बेचारी पैदाइशी तौर पर ही अंधी थी, लेकिन खाला का रवैया अच्छे से समझती थी, जो उसे हर वक्त ताने देती रहती थी। असल में अक्सा के माँ बाप उसके बचपन में ही फौत हो चुके थे। अब खाला बेचारी अपनी इज्जत को रखने के लिए अक्सा को अपने घर तो ले आई, लेकिन अक्सा बेचारी जो कि अंधी थी और उसे कुछ नजर नहीं आता था, तो उसे लगता था कि बस अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अक्सा की हालत कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। कई बरस गुजर गए, लेकिन फिर भी मजाल है कि उसके दिल में अपनी भांजी के लिए थोड़ी सी मोहब्बत ही पैदा हुई हो। बस जब भी उसे देखती तो उसे ताने देना शुरू कर देती। पता नहीं कैसी कलमुही हो, जैसे ही पैदा हुई तो अपने माँ बाप को खा गई। अक्सर की खाला ने घर में बहुत सारे पालतू जानवर पाल रखे थे, जिनमें भेड़ें, बकरियां, मुर्गियां और बहुत से और भी जानदार शामिल थे। उन्हीं जानवरों में शामिल एक सफ़ेद रंग की बहुत ही प्यारी सी बकरी थी, जो अक्सर अक्सा के पास आकर बैठ जाती और ऐसा लगता जैसे उसकी हाल अहवाल पूछने के लिए आई हो। बकरी जो कि बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन अक्सा को सुनने वाला कोई नहीं था। इसलिए वो जब भी परेशान हाल होती या उसे दुख कोई याद आता या अपने माँ बाप की याद आती, तो बस वो उस बकरी के पास आकर बैठ जाती और अपने दिल का सारा हाल उसके सामने बयान कर देती। देखते ही देखते अक्सा भी उसे खूब पहचानने लगी और बकरी की भी पहचान बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे दोनों में दिन ब दिन गहरी दोस्ती होती जा रही हो। एक दिन खाला ने अक्सा को कहा, चल भाई लड़की, उठ, जा बाहर कुएं से पानी भरकर लेकर आ। कुआं ज्यादा दूर नहीं है, अगर नहीं समझ आता तो इस बकरी को साथ ले जा, ये तुम्हें कुएं तक ले जाएगी। एक दिन अक्सर जाकर कुएं से पानी भरकर क्या लेकर आई। अब तो रोज उसी की ड्यूटी लग गई। वो रोज बकरी के साथ जाती और कुएं से पानी भरकर घर ले आती। बकरी भी कभी अपनी रस्सी उसे पकड़ा देती, तो कभी उसका दुपट्टा पकड़कर मुंह में रखती और साथ साथ चलती। अक्सा की खाला अब उससे गुस्से से बात करते हुए कहती, मैं तुम्हें मज़ीद रोटियां नहीं खिला सकती बैठाकर। अगर रोटी खानी है 2 वक्त की तो तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना होगा। जो मैं काम कहूँ उसे अच्छे से काम करो। जानती हूँ मैं तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। दिन ब दिन अक्सा के काम बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन वो पानी भरने के लिए गई तो थक गई। बस कुछ देर सस्ताने के लिए वहीं दरख्त के नीचे बैठी तो बकरी भी उसके पास आकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे अब फिर एक बार बातों का सिलसिला शुरू होने वाला हो। इसी तरह एक दिन अक्सा पानी भरकर लेकर आ रही थी तो रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ था। अब बकरी ने जब कीचड़ को देखा तो वो कीचड़ के साथ खेलने लगी। उधर अक्सा को लगा कि शायद बकरी उसी के साथ साथ है, लेकिन बकरी साथ नहीं थी। वो अकेली चलते चलते एक गहरे खड्डे के पास जा पहुंची, लेकिन वो जानती ही नहीं थी कि खड्डा बिल्कुल उसके करीब है। चलते चलते अचानक अक्सा का पाँव फिसला और वो गहरे खड्डे के अंदर गिरने ही लगी थी। तभी वो बकरी दौड़ती हुई आई और आकर उसके दुपट्टे से पकड़ा और उसकी जान बचा ली। वैसे तो अगर अक्सा कहती कि मेरी जान बकरी ने बचाई है, तो शायद उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन ये सारा मंजर गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा था और वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक बकरी इतनी बहादुर हो सकती है। ये मामला जब खाला को पता चला
तो वो अक्सा के साथ अब नरम रवैये के साथ पेश आने लगी और कहने लगी, बेटी, आज से तुम्हें मैं दिल से अपनी बेटी मानती हूँ, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा काम नहीं करवाऊँगी, कोई भी ऐसा काम जो तुम्हारी जान को जोखिम में डाल दे। बस। उस दिन के बाद सच में खाला का रवैया अक्सा के साथ बिल्कुल बदल गया। अब दिखने में ऐसा लगता था जैसे वो दोनों मासी भांजी नहीं, बल्कि माँ बेटी ही हों। उस दिन के बाद अक्सर पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी और वो मजबूत हो गई, और वो सफ़ेद रंग की बकरी हमेशा उसके साथ ही रहती थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मोहब्बत और वफादारी सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती, बल्कि जानवरों में भी होती है, क्योंकि जानवर भी इंसान के जज्बात को अच्छे से समझ सकते हैं। और ये यतीम और मजबूर लोगों के साथ हमें हमेशा नरमी रखनी चाहिए, क्योंकि किसी को कमज़ोर समझकर उसका दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.